नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों मकर कुंभ लव राशि फल जनवरी 2025। आपको ये बता देना चाहता हूं, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें मकर और कुंभ के बारे में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। मकर राशि शनि की राशि, कुंभ राशि शनि की राशि। आप इस स्थिति को भली भांति नोटिस करिएगा कि जो लोग मैरिड लाइफ में हैं उनके लिए 2024 में बार बार विवादित स्थिति रही है, पारिवारिक कलह रहा है, पार्टनर के साथ में बहस भी रही है, लेकिन रिलेशन की जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं चल रही हैं। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि इस जनवरी के महीने से कौन सी आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी जिसमें लाभ महत्वपूर्ण हो रहा है। वहीं जो लिविंग रिलेशनशिप ब्रेकअप में गया है, जून जुलाई के महीने में ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद जाकर ब्रेकअप नवंबर और वर्तमान में विशेष रूप से जो समय चल रहा है यहां पर क्या स्थिति रहने वाली है आपके रिलेशन की। तो बहुत ही खास वीडियो है। वो लोग इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा प्यार दें जो वर्तमान में किसी के संबंध में है। और यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मकर राशि और कुंभ राशि विशेष राशियों की श्रेणी में आती है क्योंकि यह शनि की दोनों ही राशियां हैं। लेकिन एक चीज ज्यादा देखने को मिलती है कि मकर राशि वाला जो जातक होता है वो प्यार में सब कुछ लुटाने की स्थिति में चला जाता है, परंतु कुंभ राशि में कई बार मकर राशि के ब्रेकअप होते ही हैं। अब वर्तमान में जो जनवरी का समय चल रहा है इसमें शनि सस महापुरुष योग में है और शनि की ही राशि में शुक्र मित्र बत हो गए हैं। आपने ये देखा होगा कि नवंबर के महीने के बाद दिसंबर के महीने से मकर और कुंभ के संबंधों में प्रेम बढ़ा है। और आपको ये बात बता दूं कि यहां पर आप ये 100% मान लीजिए कि लिविंग रिलेशनशिप में जो मकर कुंभ के रिश्ते हैं वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। इस समय में पार्टनर के साथ में आपको समय बिताने का मौका मिलेगा। ये समय नए रिलेशन के लिए भी काफी लकी है। मकर और कुंभ राशि, यदि आप मकर राशि के हैं और कुंभ राशि का आपका पार्टनर है, आप उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो ये समय आपके लिए ज्यादा प्रभावित है, ज्यादा श्रेष्ठ है। इस समय में आपके रिलेशन विशेष रूप से क्लोज होते हुए नजर आएंगे, विशेष रूप से आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी। एक और खास बात, इस महीने में जनवरी के महीने में 15 तारीख से पहले आप ये जरूर देखें कि मकर और कुंभ के संबंध काफी श्रेष्ठ रहेंगे। लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकली इन्वॉल्व की स्थिति यहां पर बन रही है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि जल्दबाजी में कई बार आप ये देखेंगे, आप यदि मकर राशि के हैं और आपका कुंभ राशि के साथ में संबंध है तो ये बात आप अनुभव करें कि जल्दबाजी में कई बार आपके रिश्ते में बहस होती है। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि वर्तमान का जो समय चल रहा है जिसमें शनि और शुक्र की युति है, इसमें आप एंजॉय ज्यादा करेंगे, घूमेंगे ज्यादा। इस समय में आप लिविंग रिलेशनशिप से लव मैरिज की स्थिति में जा सकते हैं। ये समय आपके लिए 100% लकी साबित होगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि मकर और कुंभ के इस महीने में जो ब्रेकअप की तारीखें हैं उनको भी ध्यान से समझ लें। मकर और कुंभ के ब्रेकअप हो सकते हैं 9 तारीख में, उसके बाद 18 तारीख में ब्रेकअप का एक योग बनेगा, उसके बाद मित्रों 23 तारीख में और 28 तारीख में, इन तारीखों में मकर कुंभ के ब्रेकअप की स्थितियां भी हैं जो कि मैंने स्पष्ट कर दी। यहां पर मैं आपको ये बात बता दूं कि सबसे लकी साबित होगा जनवरी का महीना। मैरिड लाइफ में भी यदि आप हैं तो इस समय में प्रॉपर्टी का लेन देन काफी श्रेष्ठ रहेगा। इस समय व्यापार की स्थितियां विशेष लाभ देंगी। लेकिन मकर और कुंभ राशि वाले जातक अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, खान पान पर इस समय में ध्यान दें
और आपके रिलेशन बिगड़ेंगे तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा कि पार्टनर की इच्छाओं की पूर्ति ना करना, पार्टनर की फीलिंग को ना समझना, और यही सबसे बड़ा ब्रेकअप का कारण बन सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा मित्रों। दूसरों की बातों में आकर यदि आप कोई निर्णय लें तो वो गलत साबित हो सकता है। इसलिए आपको मैं बता देना चाहता हूं 15 जनवरी 2025 से मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा और सूर्य अपने पुत्र की राशि में गोचर में आएंगे मकर में। तो यहां पर पिता, परिवार, भूमि से संबंधित लेन देन, परिवार की स्थितियों में काफी बल मिलेगा। यह समय विदेश की यात्राओं के लिए भी काफी लाभकारी होगा। हम ये कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ के लिए भी ये समय ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा श्रेष्ठ है। इस समय में आप अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। तो ये मकर और कुंभ राशि के लिए महीना काफी लकी है, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कुंभ राशि से छठे में विशेष रूप से गोचर चल रहा है। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि मकर राशि से शनि का जो ये गोचर जाता है, ध्यान रखिएगा, शनि का गोचर जाता है और ये सप्तम में मकर राशि से है। तो सप्तम में जब मकर राशि से होगा, नीच भंग राजयोग में होगा, तो बड़े बड़े निर्णय जो है वो फाइनल होंगे। आपको कोई प्रोजेक्ट पर यदि आप काम कर रहे हैं, आप मकर राशि के हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। कोई नई योजना का आपको लाभ मिल सकता है। और अगर आप कुंभ राशि के हैं तो इस समय में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य से रिलेटिव समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। बिजली और पानी के द्वारा आपको शारीरिक हानि होने की संभावना भी विशेष रहेगी। तो ये स्थिति 15 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक ज्यादा है। तो इस समय में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा कुंभ राशि वाले जातकों को। मकर और कुंभ के प्रेम काफी पॉजिटिव होंगे। ये समय काफी लकी साबित होगा। लेकिन यहां पर जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए, मकर कुंभ के लिए ये समय थोड़ा सतर्क और सावधान रहने का है, क्योंकि इसमें शत्रु पक्ष आपको दबाने की कोशिश करेगा। शत्रु आप पर हावी हो सकता है। आप यदि मकर राशि के हैं और कुंभ राशि में जुड़े हुए हैं तो शत्रु पक्ष आपको पीड़ित कर सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा मित्रों। वहीं यदि आपका कोई व्यापार है, जो नया व्यापार है या कोई पुराना व्यापार चल रहा है, उसमें वर्तमान में मंदगी देखने को मिल रही है, तो शुक्र के आते ही आप ये देखेंगे कि व्यापारिक स्थितियों में लाभ मिलने लगेगा और ये समय आपके लिए अचानक धन लाभ का है। कुंभ राशि के लिए वर्तमान में बुध जो चल रहे हैं वो धनु राशि में चल रहे हैं और मकर राशि वाले जातकों के लिए कर्म स्थान में और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए लाभ स्थान में चल रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले जातक वर्तमान के समय में अधिक पैसा एकत्रित कर पाएंगे। बिजनेस के क्षेत्र में बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। किसी कंपटीशन में यदि भाग ले रहे हैं तो उसमें भी 100% सफलता मिलने की संभावना रहेगी। मकर और कुंभ के संबंध इस महीने में बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेंगे, लेकिन जो तारीखें मैंने बताई हैं उन पर भी विशेष ध्यान देना है। और यहां पर मैं ये भी कहूंगा कि इस बात का भी ध्यान देना, इस समय में ब्यूटी से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। इस समय में श्रृंगार से रिलेटिव, कला से रिलेटिव, संगीत से रिलेटिव जो भी आपका काम है उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये बात और बता दूं कि यहां पर इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि मकर राशि के द्वितीय भाव में राहु चल रहे हैं और विशेष रूप से कुंभ राशि के द्वितीय में, मकर राशि के तृतीय में। तो ये समय मकर के लिए अचानक धन लाभ का है। वहीं कुंभ राशि के लिए भी बुध आईएएस के मालिक बने हुए हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका कोई ऐसा व्यापार है जो गिट्टी से संबंधित है, रोरा पत्थर से संबंधित है, लोहे से संबंधित है,
तो उसमें आपको 100% लाभ मिलता है। यदि सोशल मीडिया से संबंधित कोई आपका कार्य है तो उसमें भी आपको अधिक धन लाभ के योग बनते हैं। कुंभ और मकर का यदि थर्ड पार्टी रिलेशन है, कुंभ और मकर में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो आप ये देख रहे होंगे कि आपके रिश्ते दिसंबर में भी बिगड़ गए थे। और आप ये देखें कि वर्तमान का समय जो है वो थर्ड पार्टी रिलेशन में इन्वॉल्व स्थिति अच्छी है। 15 जनवरी 2025 तक का समय आपके लिए लकी होगा। लेकिन उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि आपके ब्रेकअप 100% होने की संभावना रहेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। मकर और कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान में विशेष रूप से हम ये कह सकते हैं कि बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। जो मैरिड लाइफ में है, जो लिविंग रिलेशनशिप में है, जो थर्ड पार्टी रिलेशन में है, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय में आप विशेष रूप से प्रत्येक अमावस्या में मैंने जो वीडियो में उपाय बताया था वो आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप 12 सिक्के एक एक के लेकर और उसमें इत्र परफ्यूम लगाकर अपने ऊपर से 7 बार अपने दाहिने हाथ में लेकर विशेष रूप से आप अपने ऊपर से उतार कर उसको बहते हुए पानी में छोड़ दीजिएगा। तो इससे आपके थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप जैसी स्थितियां नहीं होंगी। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि ये उपाय शनिवार और अमावस्या में ही करें, तभी इसका लाभ आपको प्राप्त हो पाएगा। एक खास बात, अगर आपके रिश्ते ज्यादा बिगड़ रहे हैं, अगर आपके रिश्तों में बहस चल रही है, मंगल दोष है, या आपकी कुंडली में मंगल जिस प्रकार का गोचर में चल रहा है, अगर इस प्रकार का आपका मंगल है, तो आपके रिलेशन 100% टूटेंगे, बहस होगी और रिलेशन चल नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको अपनी कुंडली का पर्सनल, विशेष रूप से पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से और हस्तरेखा के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपके रिलेशन क्यों बिगड़ रहे हैं। मित्रों, जब भी पंचम भाव पीड़ित होता है, अष्टम भाव पीड़ित होता है, द्वादश भाव पीड़ित होता है और ग्रह की अंतर्दशा रहती है, तो इसमें 100% बार बार विरोध होता है, बार बार पार्टनर आपको गलत साबित करता है, अपनी बात को मनवाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक बार पर्सनल रीडिंग जरूर लेनी चाहिए। आज